भारत की राजनीति में कई बार सम्मान की आड़ में अपमान रचा गया है। इतिहास गवाह है, जब किसी नेता को सत्ता के केंद्र से हटाना हो तो उसे ऊंचा संवैधानिक पद देकर धीरे धीरे हाशिए पर भेज दिया जाता है। अब एक बार फिर ऐसा ही राजनीतिक अध्याय लिखा जा रहा है। किरदार है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। मंच है दिल्ली की सत्ता और संवाद की भाषा और एक सम्मानजनक विदाई। कांग्रेस नेता दानिश अली ने अब एक बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दानिश अली ने अपने बयान में कहा है कि जगदीप धनखड़ के बाद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति योगी आदित्यनाथ होंगे। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद का ट्वीट आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके लिखा है कि सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि योगी आदित्यनाथ को उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी चल रही है। कुंवर दानिश अली ने ट्वीट करके लिखा, 75 साल पूरे होने से पहले ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा। आरएसएस की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर साफ इशारा है कि सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है। धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद क्या योगी आदित्यनाथ जी को उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी चल रही है। इस बयान पर कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई, कुछ ने साजिश सूंघी, लेकिन जानकारों की माने तो ये दावा सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि उस भीतर खाने चल रही शतरंज का हिस्सा हो सकती है, जिसमें मोदी शाह की जोड़ी योगी को सत्ता की दौड़ से बाहर करने के लिए उन्हें पहले उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब किसी मुख्यमंत्री भर का नाम नहीं है, वो हिंदुत्व के सच्चे प्रतीक के रूप में उभरे हैं और वो भी संघ के पसंद के तौर पर। आज अगर आप भारत के या उत्तर भारत के किसी भी गांव में जाएं तो योगी का नाम मोदी के नाम के साथ लिया जाता है और कई बार उनसे आगे भी यानी कि मोदी से आगे भी योगी का नाम उत्तर प्रदेश में बढ़ चुका है। यही डर की कहानी शुरू होती है। अमित शाह को साफ समझ है कि अगर योगी को खुला मैदान मिला तो 2029 के बाद भाजपा के भीतर योगी बनाम बाकी सबकी स्थिति खड़ी हो सकती है। मोदी खुद सत्ता से संन्यास लें या किनारे हो जाएं, पर शाह नहीं चाहते कि कोई दूसरा उनकी बनी बनाई पार्टी पर कब्जा करे और योगी उन्हें तो न दिल्ली का डर है न पीएमओ की राजनीति का लिहाज। तो रास्ता क्या होगा? सम्मान देकर किनारे लगाओ योगी आदित्यनाथ को। यही वजह है कि एक रणनीति बन रही है। 2025 तक योगी को मुख्यमंत्री बनाए रखो, फिर उपराष्ट्रपति बनाकर दिल्ली भेजो और बहुत ज़्यादा यानी कि अंततः 2029 के पहले उन्हें राष्ट्रपति बना दो। इस पूरे खेल में योगी आदित्यनाथ को रबड़ स्टाम्प की बनाया जाएगा और धीरे धीरे राजनीतिक रूप से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यह वही रणनीति है जो अटल आडवाणी के दौर में भी इस्तेमाल की गई थी। फर्क इतना है कि अब साम दाम दंड भेद चारों विधाएं खुले तौर पर लागू हैं। संघ इस खेल में मौन है। एक तरफ वो योगी को अपनी विचारधारा का सच्चा प्रतिनिधि मानता है, जो गाय से लेकर गंगा तक और मंदिर से लेकर मुस्लिम विरोधी बयानों तक सब में संघ का प्रतिबिंब है। दूसरी ओर संघ मोदी शाह को भी नाराज नहीं करना चाहता, जिनके हाथ में फिलहाल केंद्र की पूरी सत्ता है। संघ के भीतर यह बहस अब खुल चुकी है कि क्या योगी को प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार किया जाए या मोदी शाह की रणनीति का हिस्सा बनकर उन्हें एक सम्मानजनक विदाई दी जाए। दिल्ली के पावर सर्कल की राजनीति अलग है। जमीनी स्तर पर योगी की पकड़ बेहद मजबूत हो चुकी है। यूपी में अपराध पर सख्ती, कट्टर हिंदुत्व की खुली बयानबाजी और ठोक दो जैसी शैली ने उन्हें हिंदू हार्डमैन बना दिया है। सवाल उठता है, क्या योगी इस सम्मानजनक ट्रेप को स्वीकार करेंगे या वह संघ और जनता की ताकत के सहारे 2029 में सीधे प्रधानमंत्री पद की ओर कूच करेंगे? क्योंकि अगर वह इस जाल में फंसते हैं तो ना वह इतिहास बना पाएंगे और ना वर्तमान बचा पाएंगे। भारतीय राजनीति की यह पटकथा अब पूरी नहीं हुई है। यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, विचारधारा और नियंत्रण की लड़ाई है। योगी को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनाना जितना बड़ा सम्मान दिखता है, उससे कई गुना बड़ा उनका राजनीतिक निष्कासन माना जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ इस पैकेज्ड प्रमोशन को स्वीकार करेंगे या राजनीति की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचने की अपनी लड़ाई वो खुद लड़ेंगे। फिलहाल ये पूरा वाक दानिश अली के एक ट्वीट के बाद उठा है। तमाम लोग अलग अलग तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं कि दानिश अली ने अगर ये बात लिखी है तो इसमें सच्चाई क्या है। क्योंकि बीते दिनों देखा गया कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से दिल्ली में उनकी हाजिरी लगी और वो वहाँ गए, शाह से मिले, अमित शाह से मिले और उसके बाद में मोदी से मिले और जेपी नड्डा से मिले और मिलकर वो वापस आए और उसके बाद में तुरंत प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को जिस प्रकार से दिल्ली दरबार में तलब किया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक अलग
तरीके की पटकथा लिखी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इस पटकथा में केंद्र बिंदु हैं योगी आदित्यनाथ। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बताइएगा कि क्या योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है जो पीएम फेस के लिए सबसे उपयुक्त हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।